और हमारे सेट पे ऐसे ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी बाहर से दिखते नहीं, लेकिन ओहो, इसके लिए तो हमें हमारे जमाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिंग का अगर मैं कहूँ तो वो कीड़ा जो है बिल्कुल 8वीं कक्षा में काट खाया था मुझे। तो वहां पे मैंने जब बचपन में मैंने चिल्ड्रंस प्ले किए थे, उसके बाद फिर टीवी सीरियल्स, फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियर मतलब बना, उसके बाद मैं दुबई गया, दुबई में 3 साल तक मैंने जॉब किया, उसके बाद मैं 2000 में वापस आया ये सोच के कि मेरा पैशन जो है, मेरा एक्टिंग पैशन है, उसे मुझे करियर करना है। तो एक्चुअल शुरुआत जो हुई थी वो मैं जब 8वीं कक्षा में था तब हुई थी, लेकिन रियल स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ सन 2000 में। ओके, तो फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैसे मिली? ये 2008 में ऑन एयर हुई थी। 2008 में ऑन एयर हुआ यूं कि 2008 में मैं बाहर आउट ऑफ बॉम्बे था, इंदौर में था जी। तो मेरी जो वाइफ का रोल करती है सोनालिका जोशी, माधवी, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया था। तो उनका मुझे फोन आया कि मैं एक सीरियल का ऑडिशन देके आई हूँ और वो मेरे पति के रोल के लिए किसी एक्टर को ढूंढ रहे हैं, और चूंकि हम लोग पति पत्नी का रोल पहले कर चुके थे तो उसने मेरा नाम सजेस्ट किया था। तो वहाँ के अरविंद मर्चेंडे जो है उनका मुझे फोन आया, तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। आने के बाद फिर इमीडिएटली यहाँ पे उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन लेने के बाद फिर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। सोनालिका मैम के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? लाइक हम पर्दे पे तो देखते ही हैं, वो बहुत ही क्यूट सी और बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखती है। नहीं, बिल्कुल अच्छी केमिस्ट्री है हमारी, क्योंकि वो भी थिएटर से है, मैं भी थिएटर से हूँ, तो हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। पहले भी काम कर चुके हैं, इसलिए दोनों की एक बॉन्डिंग पहले से बन चुकी थी। जी जी, ये बहुत अच्छी बात होती है। और जैसे कि अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज लाइक अ बिग फैमिली, बिग फैट फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी एक सदस्य के बगैर सब बाकी अधूरा है। जी, तो मतलब कैसा रहता है सेट पे अब माहौल? कितनी मस्ती होती है? जितनी पर्दे पर होती है उतनी पर्दे के पीछे भी हम मान सके कि मस्ती होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये मस्तीपूर्ण वातावरण नहीं होता, इसलिए आप लोग भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो चीज हम एंजॉय करते हैं वो चीज सामने वाला एंजॉय करता है। अगर हम ही एंजॉय नहीं करेंगे, मन से नहीं करेंगे, तो फिर सामने वाला कैसे कर पाएगा ना। इसलिए हमारे राइटर्स, हमारे क्रिएटिव, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम इतनी पॉजिटिव है हर मामले में। सेट का माहौल भी बहुत ही पॉजिटिव रहता है, अच्छे खासे जोक हम लोग क्रैक करते रहते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते रहते हैं। तो सीन अगर बढ़िया राइटर है तो हम उसको तड़का डाल के और थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। हाँ, और अब इतने टाइम से अगर आप रोज एक ही चीज कर रहे हैं तो वो एक हमारे नेचर में भी शामिल हो जाती है। इट्स लाइक वी यूज्ड टू इट, एंड करने में भी कठिनाई नहीं होती है। इस चीज का एक डिसएडवांटेज भी होता है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाते हो। लेकिन टचवुड हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने फ्रेश एपिसोड्स राइटर लिखते हैं, इतनी नई नई आइडियाज लेकर आते हैं, और सेट का माहौल ही इतना पॉजिटिव है कि हम लोग वी लुक फॉरवर्ड फॉर इट, कि हम लोग कब एक बार सेट पे जाए, कब एक बार साथ में रीडिंग करें, कब एक बार साथ में हम लोग सीन परफॉर्म करें। जी, ये तो होती है। मतलब जब ये शो शुरू हुआ था 2008 में, तो कभी सोचा था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा, कि इसके इतने मतलब? जी बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक बार एक प्रोडक्शन शुरू कर देते हो, आप एक सीरियल शुरू कर देते हो, तो उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि मैं इस प्रोडक्ट को अच्छा कैसा बनाऊं। अभी उसी चक्कर में 1 साल चला गया कि हम लोग अपनी तरफ से करते रहे, और 1 साल बाद जो क्लिक हुआ सीरियल की, जो पता चला कि भाई लोग जो मिस कर रहे थे शायद लोगों को वो मिल चुका है इतने सालों बाद, और लोग जुड़ने शुरू हो गए, और अभी नाउ रेस्ट इज द हिस्ट्री। जी, और मैं जनता को बता दूं कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो है वो टेलीविजन पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला शो है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में ये शो लंबे समय तक चलने वाला है। प्लस कॉमेडी शो है, डेली सोप है, काफी सारे रिकॉर्ड्स है इसके, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी नाम आ चुका है। अभी हमें जाके सिर्फ हमारा अवार्ड वहां से कलेक्ट करना बाकी है, क्योंकि अभी ये जब लॉकडाउन आ गया इस सिलसिले में वो सब चीजें रह गई। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। तो मतलब जब ये शो आया था तभी हम सब जानते हैं कि टीवी पर वो सास बहू वाले तड़के वाले शोज बहुत ज्यादा पॉपुलर थे उस वक्त थे। हाँ, वक्त में कॉमेडी सीरियल को ऐसे लॉन्च करना, बिल्कुल ये मेरे ख्याल से एक डिस्टेंस साइड होगी प्रोड्यूसर की, कि जो चल रहा है टीवी पे उस हिसाब से मैं कुछ हटके क्या लेके आऊं।
जी तो मेरे ख्याल से ये उन्होंने सूझा और उनको, और ये प्रोजेक्ट लेके पहले वो अलग अलग चैनल्स में गए थे, लेकिन फिर सोनी सब टीवी ने इसको अप्रूव किया और देन ये शो पब्लिक के सामने आ गया। जी, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। जो जय जिनेंद्र, सब जय जिनेंद्र बोले, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती या वो तो एक अभी बेसिकली टप्पू सेना अभी बहुत शैतान हो गई है, मतलब बचपन से शैतान ही थी, लेकिन काफी सारी मस्ती वो करती है। और हमारे सेट पे ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी बाहर से दिखते नहीं, लेकिन काफी मस्तीपूर्ण है। जैसे हमारे चाचा जी, चंपक चाचा जी, चंपक चाचा जी बहुत मस्ती खोर है वो, लेकिन बहुत अच्छी मतलब किसी की टांग खींचना, किसी के साथ मजाक करना बहुत अच्छे से आता है उनको। तो वैसी मस्ती होती रहती है यहाँ पे, काफी कुछ चलता रहता है वैसे। जी, तो जेठालाल के साथ क्या रियल में भी वैसा ही ताना बाना रहता है जो हम टीवी पर देखते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही सीनियर एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है। उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। उनकी खासियत है कि वो सामने वाले को भी उतना वो इम्पोर्टेंस देते हैं एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो और उनके साथ ही नहीं, बाकी सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है। तो जेठालाल और भिड़े के बीच में जो है वो तनाव सोसाइटी के बातों को लेकर है, अदरवाइज जेठालाल और भिड़े भी अच्छे दोस्त ही है। नहीं ऐसी एक तो बात जरूर है कि मुझे मंदार चंदवड़कर के नाम से लोग पहचाने, जो अभी शुरू हुआ है। ऑब्वियसली धीरे धीरे तो होता ही है, क्योंकि आपके कैरेक्टर का पगड़ा लोगों के दिमाग में इतना होता है कि डेफिनेटली आप जो कैरेक्टर अगर हिट हो गया तो ऑब्वियसली आपको उसी कैरेक्टर से बुलाया जाएगा। जब आज भी हम लोग शोले को अगर याद करें तो जय, वीरू, गब्बर, ये ऐसे हम लोग कैरेक्टर से बुलाते हैं। तो ये अगर ये इतने साल बाद भी अगर आपका पगड़ा ऐसा है तो डेफिनेटली वो, अभी तो सीरियल चल ही रहा है ना, तो वो तो ऐसा ही रहेगा। जी डेफिनेटली। तो वो एक होता है ना कि जो एक आर्टिस्ट अगर कोई किरदार में, स्पेशली जो डेली सोप में वो किरदार जीता है, हर रोज जीता है, तो उसकी वो पहचान बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो ना, अभी पोपटलाल की शादी कब होगी, लोग इतना पूछते हैं कि पोपटलाल की शादी कब होगी कब होगी। भाई उनके नाम में ही पोपट है, तो बार बार उनका वही होता है। अभी क्या करे कि अगर वो शादी करने जाते हैं तो उनका पोपट हो जाता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम चेंज करना चाहिए। जी, और वो है ना कि पोपटलाल की अगर शादी कर देंगे तो फिर कुछ फन बचेगा नहीं। अभी एग्जैक्टली कोई तो है जिसके साथ थोड़ा सा मजाक हम लोग कर सके। बिल्कुल, अभी तो आदत हो गई, 12 साल हो गए, 12 साल किसको बोलते हैं, अभी तो लोगों को तो आदत ही हो गई है कि मेरे लॉन्ड्री के बिल मेरे भिड़े नाम से आते हैं। सर मिलना है आप लोगों से एक बार, बिल्कुल आप फिल्म सिटी आ जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपको भी स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।